अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट पेस्टिसाइड्स, तो उसके बाद आज हम जानेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स जो है उनकी जो क्लासिफिकेशन है डेट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट, we can say on different bases these pesticides have been classified into different groups. Generally they are classified on the basis of their origin. So when we see classification of pesticides based on their origin, there are mostly two types of pesticides. Number first, chemical pesticides, and number second, biopesticides. यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स है, तो पेस्टिसाइड्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। तो अगर हम ओरिजिन की बुनियाद पे देखें तो पेस्टिसाइड जनरली दो तरह के होते हैं, एक है केमिकल पेस्टिसाइड्स और दूसरा है बायो पेस्टिसाइड्स। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात करें, अगर हम उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेस्ड ऑफ देयर ओरिजिन, तो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इज एज फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट जो ग्रुप उसमें है, दे आर ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड अल्कोहल्स। और ये वाले पेस्टिसाइड जो होते हैं, दे जनरली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम एसिटाइलकोलिनएस्टरेज। यानी ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ देयर पेस्ट्स एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम एसिटाइलकोलिनएस्टरेज। तो जिससे क्या होता है कि it leads to irreversible blockage leading to accumulation of enzyme which results in overstimulation of muscles. And by means of these pesticides, by means of these organophosphate pesticides, when they inhibit the action of enzyme acetylcholinesterase, this causes irreversible blockage leading to accumulation of this enzyme which results in overstimulation of muscles. इसमें जो पेस्टिसाइड्स आते हैं, दे इंक्लूड जनरली इंसेक्टिसाइड्स, नरोगेसिस, हर्बिसाइड्स एट्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है केमिकल पेस्टिसाइड्स का बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, दे आर कार्बामेट। जो कार्बामेट पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द केमिकल्स एज एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड। इनका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि दे इनहिबिट द एसिटाइलकोलिनएस्टरेज एंजाइम, उसी तरह से जिस तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स इनहिबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती हैं फॉर इनहिबिशन, वो लेस ड्यूरेबल होता है, और वो तभी तो ये प्रोसेस जो है दैट इज़ रिवर्सिबल। उसमें हम देखते हैं कि जो वहाँ पे इरिवर्सिबल ब्लॉकेज होता है, यहाँ पे रिवर्सिबल होता है। तो इसमें जनरली आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, यानी कार्बामेट जो पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें जनरली इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, यानी विच मोस्टली इफेक्ट द इंसेक्ट्स। और उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है डेट इज ऑर्गन क्लोरीन पेस्टिसाइड्स। जो ये वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे आर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डिराइव्ड फ्रॉम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये पेस्टिसाइड जो है, दीज आर एक्चुअली द एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग एजेंट्स, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उससे जो हार्मोनल सिस्टम बॉडी में होता है पेस्ट की, डेट इज़ इफेक्टेड। जिसकी बॉडी में ये जाएंगे, उसकी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको वो इफेक्ट करते हैं। बिकॉज जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे एक्ट एज डुप्लीकेट ऑफ नॉर्मल हार्मोन्स, और उससे क्या होती है कि बहुत सारी एडवर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है।
और ये वाले पेस्टिसाइड जो होते हैं ऑर्गन क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, ये इन्वायरमेंट में बहुत देर तक रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ये ब्रेकअप होते हैं और ये एक्यूमुलेट होते हैं इन द फैटी और फैट टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल है DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। उसके बाद चौथा ग्रुप जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, दे आर पायरिथ्रॉइड पेस्टिसाइड्स। ये वाले पेस्टिसाइड जो है दे आर पोटेंट न्यूरो पॉइजनस विच आर अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, दे आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी दे अफेक्ट द एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज दे कॉज पैरालिसिस। जो पायरिथ्रॉइड्स होते हैं ये एक्चुअली सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन दे आर सिमिलर टू द पायरिथ्रिन जो एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अगर हम देखें जो पायरिथ्रॉइड्स होते हैं उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है या उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो उसी तरह से है जिस तरह से जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है पायरिथ्रिन, जो एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, क्राइसैंथेमम प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाता है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है डेट इज़, जो पायरिथ्रॉइड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी उसी के हिसाब से होती है या उसी के सिमिलर होती है, उनका मोड ऑफ एक्शन भी उसी के सिमिलर होता है। तो तभी तो हम कहते हैं कि दे आर पायरिथ्रॉइड्स आर द सिंथेटिक वर्जन ऑफ पायरिथ्रिन। और ये वाले जो पायरिथ्रॉइड्स जो होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कीटो अल्कोहलिक एस्टर्स ऑफ क्राइसैंथेमिक एंड पायरिथ्रॉइक एसिड्स and are more stable in sunlight than pyrethrin। ये वाले जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर मोस्ट popular insecticides and they act as insecticides, they can be used as insecticides because they easily pass through the exoskeleton of insect, and they easily pass through the outer covering or exoskeleton of the insect and affect its nervous system, endocrine system and cause paralysis। तो ये वाले जो ये पायरिथ्रॉइड पेस्टिसाइड जो है इनके एग्जांपल्स में आता है डेल्टामेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है पेस्टिसाइड्स का दे आर बायोपेस्टिसाइड्स। तो उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन, दैट इज़ ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर जनरली नेचुरली ओकरिंग मटीरियल्स और दे आर derived naturally from living organisms or they are metabolites like bacteria, fungi, plants। यानी बायोपेस्टिसाइड्स, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये they are the biotic agents or we can say they are the biotic materials, naturally occurring materials derived from living organisms, for example bacteria, fungi, etc. या plants, etc. तो they we can say they destroy or they are used to destroy, they are used against the to control the pests, hence they are known as biopesticides। तो इसके जो ग्रुप्स हैं, इसकी जो क्लासिफिकेशन है यानी जो बायोपेस्टिसाइड्स है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। इसका जो पहला ग्रुप है डेट इज माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स होते हैं दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिंग एट पेस्ट कंट्रोलर्स। इसमें आता है लाइक बैक्टीरिया, फंजी और वायरसेस, यानी देयर आर सम bacteria, there are some fungi and viruses which are acting as pest controllers, they are known as microbial pesticides or microbial biopesticides। तो इनमें से जो ये जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं या जो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें से जो बैक्टीरिया यूज़ होता है, फंजी या वायरस जो इस्तेमाल होते हैं, दे हैव देयर स्पेसिफिक टारगेट्स। और इनमें इनकी जो कॉमन एग्जांपल है या वो वाइडली यूज्ड एग्जांपल है दैट इज स्ट्रैंड्स ऑफ बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इसको हम शॉर्ट में BT भी कहते हैं। और इसकी जो सब स्पीशीज होती है दे आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इन डिफरेंट और वी कैन दे आर यूज्ड टू कंट्रोल और वी कैन से एक्ट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट लार्वे। हेंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट क्रॉप्स or they are introduced in different we can say crop plants and by means of genetic engineering। तो उससे क्या होता है जो क्रॉप्स होते हैं दे बिकम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो इसका मोड ऑफ एक्शन जो है
ये जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं या बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो होता है, तो ये जनरली एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन जो लार्वल गट होता है उसमें जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड होता है, और उससे क्या होता है कि जो लार्वा होता है उसको स्टार्वेशन आती है। दैट लार्वा इज स्टार्व्ड, और दैट विच स्टार्व्स द लार्वा, उसके बाद वो लार्वा ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है इसका, दे आर बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। ये भी नेचुरली ओकरिंग केमिकल्स होते हैं या नॉन टॉक्सिक पेस्ट कंट्रोलर्स होते हैं। इसमें आता है फेरोमोन्स, नेचुरल प्लांट एंड इंसेक्ट रेगुलेटर्स, एंजाइम्स, बायोरिपेलेंट्स और अट्रैक्टेंट्स। तो दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स, नेचुरली ओकरिंग मटेरियल्स विच आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है तीसरा ग्रुप इसका, डेट आर प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, PIPs। ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं यानी जो प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स जो होते हैं, they are actually the we can say they are substance produced by plant naturally। and उसके बाद क्या होता है कि they are actually the substance which are produced by plants and the genetic material introduced into that particular plant that act as we can say to produce the pesticide, they are together named as plant incorporated protectants। यानी प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स एक्चुअली उन सब्सटेंस का नाम, यानी उन सब्सटेंस को नाम दिया गया है जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, और उनके अंदर बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उन प्लांट्स के अंदर बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। डेट जो जीन जो होता है वो उन प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स करता है। तो टुगेदर दिस we can substance produced by plants and the genetic material introduced, they are together named as plant incorporated protectants। उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है पेस्टिसाइड्स की, डेट इज बेस्ड ऑन देयर पेस्ट दे कंट्रोल। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन देयर पेस्ट दे कंट्रोल। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स है पेस्टिसाइड्स के, जैसे दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली और अकॉर्डिंग टू द वी कैन से पेस्ट दे कंट्रोल। एज एक ग्रुप है इंसेक्टिसाइड्स विच एक्ट स्पेशली ऑन इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के खिलाफ जो इस्तेमाल किए जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट्स के खिलाफ। अल्जीसाइड्स जो कंट्रोल या किल करते हैं ग्रोथ ऑफ एल्गे को, यानी जो एल्गे एक्ट पेस्ट करते हैं उनके खिलाफ जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अल्जीसाइड्स कहते हैं। इस तरह से हर्बिसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल और कंट्रोल द वीड्स, बैक्टीरियासाइड्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया, फंजीसाइड्स विच आर एक्ट अगेंस्ट द फंजी, rodenticides which are used to kill or prevent rodents, rats or mice, larvicides which inhibit the growth of larvae, repellents which are used, they tend to repel or tend to repel pests by their taste or smell। इस तरह से desiccants, they act on plants by drying their tissues। ovicides, they inhibit the growth of eggs of insects and mites। virucides which act against the viruses। molluscicides which inhibit or kill the molluscs, that is snails, usually disrupting the growth of plants or crops। acaricides which are used to kill arachnids like mites। nematicides, they are used to kill nematodes that act as plant parasites। avicides, they are used to kill the birds। avicides, they are used to kill the birds or bird pests। mothballs, they are used to stop any damage to clothes by moth larvae or molds। lampreycides, they are designed to target larvae of lampreys which are jawless fish like vertebrates in the river। pesticides, they are substances that act against fishes। तो ये बहुत एक ग्रुप है पेस्टिसाइड्स का या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड जो हैं उनके जो नाम है, दे आर नेम्ड अगेंस्ट द पेस्ट दे कंट्रोल। तो इसकी जो एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स में हमने अभी एग्जांपल देखी, जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स भी इसमें आ सकते हैं, या इस तरह से हम देखते हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं वो भी आते हैं
कार्बामेट्स आते हैं। तो इसी तरह से वो जो दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं उनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया what is the classification of pesticides. Hope you have understood. Thank you.